किधर तक पहुँचे हैं, सेपरेटर हो गया है ना हमारा, ठीक है। और एग्जिट के ऊपर तो हम कोड लिखेंगे, एग्जिट अंडरस्कोर फॉर्म, तो सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे आते हैं, ये काम हमारा हो गया, बस फाइल मेन्यू को हम जो है ना वो कर लेते हैं, मिनिमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्यूरी मेन्यू पे आते हैं, शो रिकॉर्ड्स, तो शो रिकॉर्ड्स पे होना चाहिए एग्जीक्यूट अंडरस्कोर। अच्छा, इस पर आप एक चेक लगा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर टेबल जो है आपका उसके अंदर रिकॉर्ड्स पड़े हुए हों। रिकॉर्ड जब होंगे किसी टेबल में तो आपकी एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी चलेगी और आपको वो रिकॉर्ड नज़र आएंगे, लेकिन अगर रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर तो एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी चलेगा तो सही, लेकिन आपको कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हो कि भाई सबसे पहले चेक करो, काउंट चेक करो उसका, रिकॉर्ड का काउंट है जो काउंट स्टैरिक से फंक्शन है ना, काउंट स्टैरिक का फंक्शन, ठीक है, जिस टेबल के पीछे भी आपने लगाया हो तो वो आप चेक करके देखो, अगर काउंट स्टैरिक इज़ ग्रेटर देन 0 तो आप कर लो एग्जीक्यूट अंडरस्कोर, लेकिन खैर उसकी भी कोई मतलब कोई इल इफेक्ट नहीं होगा उसका, ठीक है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको वो एरर नहीं देगा, कोई क्रैश वगैरह नहीं होगा उससे भी, लेकिन जस्ट एक आइडिया था, ठीक है। ये हो गया। फिर ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे आ जाए, एंटर क्राइटेरिया, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, एंटर अंडरस्कोर सेव, ये भी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट नेविगेटर में आते हैं। ये वाला भी हो गया, क्यूरी मेन्यू भी खत्म हो गया, रिकॉर्ड मेन्यू है, फर्स्ट क्या है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ये है आपका प्रीवियस अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ठीक है। फिर है बाद में बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है कौन सा आइटम था, रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ये हो गया। फिर है आपका ऑब्जेक्ट नेविगेटर लास्ट में, तो लास्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड हो गया। फिर ये सेपरेटर है, तो इसकी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पैलेट में चले जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मेन्यू आइटम है, सेपरेटर है, ठीक है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये इंसर्शन हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट अंडरस्कोर क्रिएट रिकॉर्ड, और आखिरी कौन सा, डिलीशन का है शायद, तो यहाँ पे ये भी हो गया, रिकॉर्ड मेन्यू भी हो गया। स्टाइल की बात करते हैं, ठीक है, मैं मेरा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, रिज्यूम हो गया, रिज्यूम। सबसे पहले इसमें करते हैं कि तीन विजुअल एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, ठीक है। विजुअल एट्रीब्यूट्स तो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। इस विजुअल एट्रीब्यूट का जो है ना मैं नाम रखता हूँ रेड, इसका मैं नाम रखता हूँ ग्रीन, ठीक है। ये सिर्फ एज एन एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास ये जो रेड ग्रीन और ब्लू जो तीन हमारे पास जो मेन्यू आइटम्स है ना, इनकी टाइप हम चेंज करेंगे, ठीक है। रेड है, इसका नाम रख देते हैं ग्रीन रख देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं इसका नाम ब्लू रख देते हैं। फिर इस विजुअल एट्रीब्यूट्स को जरा डिफाइन भी कर देते हैं कि ये क्या है। इसमें आप इस तरह करो जी कि फॉन्ट का जो एक मिनट सॉरी, इसको मैं यहाँ से तीनों को डिलीट करता हूँ। क्या करते हैं कि मेन्यूज़ तो है ना हमारे, वैसे भी एक फॉर्म नया बनाते हैं, और इस फॉर्म की वैसे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। नाम इस फॉर्म का रख देते हैं EMP, और इस पर जो है वो डेटा ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। वैसे भी हमने ये फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो ये फॉर्म हम पहले से ही बना लेते हैं, टेबल और व्यू। इसमें ये होगा जी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय टेबल, नेक्स्ट
इसको करते हैं नेक्स्ट, फिनिश, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और ये कर लेते हैं टेबुलर कर लेते हैं नेक्स्ट। एट टाइम आप मुझे 10 रिकॉर्ड्स दिखाओ, नेक्स्ट फिनिश। वो मर्जी है आपकी, ठीक है। अच्छा, फिर इस फॉर्म के विजुअल एट्रीब्यूट्स हम 3 बना लेते हैं। ये 3 एट्रीब्यूट्स, विजुअल एट्रीब्यूट्स 3 एट्रीब्यूट इस फॉर्म के, ठीक है। पहले का नाम रख लेते हैं रेड, दूसरे का नाम रख लेते हैं ग्रीन रख लेते हैं, और तीसरे का नाम रख लेते हैं ब्लू रख लेते हैं, ठीक है। रेड को स्पेसिफाई करते हैं कि रेड क्या है, फोरग्राउंड कलर, द कलर ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट कलर को स्पेसिफाई करते हैं, इट शुड बी डार्क रेड, ठीक है, बस इस तरह से। ग्रीन इसको स्पेसिफाई करते हैं, इसका जो फोरग्राउंड कलर जो टेक्स्ट कलर है, ठीक है, दैट शुड बी डार्क ग्रीन। और फॉन्ट भी थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं ना, बोल्ड कर लेते हैं इसको, फॉन्ट में फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, इसको कर देते हैं बोल्ड कर लेते हैं ग्रीन वाले के लिए, और रेड वाले के लिए भी फॉन्ट का जो वेट है उसको बोल्ड कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से ब्लू पे आ जाते हैं। ब्लू के लिए फॉन्ट कलर जो है, फॉन्ट कलर यानी कि फोरग्राउंड कलर, वो हम रख लेते हैं ब्लू है ना ये, तो ये रख लेते हैं डार्क ब्लू, और इसका जो वेट है वो हम रख लेते हैं बोल्ड रख लेते हैं, ठीक है। ये ब्लू हो गया, ग्रीन भी सेट हो गया, और रेड एट्रीब्यूट जो है वो भी सेट हो गया, गोल्ड है और रेड कलर, ठीक है। अच्छा जी, अब बारी आती है मेन्यूज़ की। मेन्यू पे आएंगे, मेन्यू में ये रेड वाला, ग्रीन वाला और ब्लू वाला, पहले तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। प्रॉपर्टी पैलेट में जाते हैं, इनका जो टाइप है ना वो हम रख देते हैं रेडियो। रेडियो बटन्स होते हैं ना, जैसे एट अ टाइम आप एक रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ग्रुप के अंदर अगर रेडियो बटन अगर है 3, तो 3 में से एक सेलेक्ट हो सकता है अगर वो एक ग्रुप के अंदर है। तो रेडियो सेलेक्ट किया, फिर मेन्यू आइटम रेडियो ग्रुप, इसका कोई सा भी अपनी मर्जी का कोई एक नाम दे दें, लेकिन तीनों आइटम, जो रेड आइटम है, जो ब्लू आइटम है, जो ग्रीन आइटम है, वो तीनों शुड बिलोंग फ्रॉम द सेम रेडियो ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम कुछ भी रख दें, मैं इसका नाम 1 रख देता हूँ। ये रेड के लिए हो गया। फिर यही हम इसका कर लेते हैं कि ग्रीन को भी यही कर लेते हैं। प्रॉपर्टी पैलेट में जाते हैं, मेन्यू आइटम टाइप में रख देता हूँ रेडियो, और इट शुड ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द सेम, ठीक है, आपका जो रेडियो ग्रुप है 1, ठीक है, सेम नाम होना चाहिए। तीनों के जो रेडियो ग्रुप्स के नाम होंगे अगर वो सेम होंगे तो एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट होगा। मेन्यू आइटम टाइप यहाँ से सेलेक्ट किया रेडियो, और यहाँ से हम इसका नाम जो उसका है वही नाम हमने इसका भी दे दिया। ये हो गया। अब मैं आपको इसका जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले तो इसमें वो नहीं बने देना ये रेडियो, ठीक है, अभी आपका रेडियो बटन है। अब इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। करना क्या है, रेड को मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट करूँ ना मैं, तो एम्प्लॉई का जो टेबल है ना, एम्प्लॉई का टेबल, ठीक है, या एम्प्लॉई का जो डेटा ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी होती है करंट रिकॉर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। करंट रिकॉर्ड के क्या एट्रीब्यूट्स आप देना चाहते हो। वैसे तो फिलहाल तो अभी तक हमने दिया नहीं है, इनिशियली शुरू के 2-3 लेक्चर्स अगर याद हो, पहले 2 लेक्चर्स, तो उनमें हमने ये किया था कि शुरू के जो मतलब जो करंट रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड जो सिलेक्टेड है इस टाइम पे, उसको हमने डिफरेंट कलर दिया था, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट था, उसको अपना कलर डिफरेंट था। तो यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि रेड को जब मैं सेलेक्ट करूँ ना, तो मेरा जो EMP वाला जो ब्लॉक है उसका करंट रिकॉर्ड जो है ना, उस पर रेड विजुअल एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाए। जो रेड अभी हमने यहाँ पे विजुअल एट्रीब्यूट बनाया था ना, वो वाला। ग्रीन को मैं सेलेक्ट करूँ तो मैं चाहता हूँ कि जी ग्रीन विजुअल एट्रीब्यूट जो है वो उस पर अप्लाई हो जाए। ब्लू को मैं सेलेक्ट करूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो जो ब्लू वाला जो विजुअल एट्रीब्यूट था जो बनाया हुआ है, फॉर्म वाला विजुअल एट्रीब्यूट, अभी इसमें एम्प्लॉय के फॉर्म के ऊपर जो हमने बनाया हुआ है, तो वो ब्लू वाला उस पर अप्लाई हो जाए, ठीक है। ग्रीन रेड वाला क्या है, रेड वाला ये है कि जी टेक्स्ट का कलर जो है वो डार्क रेड होगा और टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। ग्रीन का क्या है, ग्रीन में डार्क ग्रीन उसका कलर होगा टेक्स्ट का, और वो बोल्ड कलर होगा, बोल्ड होगा टेक्स्ट आपका। और ब्लू वाले का आपको पता है ब्लू कलर होगा, डार्क ब्लू, और आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड होगा, ठीक है। तो इसके पीछे अब क्या करनी पड़ेगी, अब इसके पीछे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, इसके पीछे कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट नेविगेटर में आते हैं, इसको मैं जरा बंद कर लूँ, तो हो गया। सबसे पहले तो इसको सेव कर लेते हैं ना, तो आपका तो सेव हो गया, और एम्प्लॉई को भी सेव कर लेते हैं। ये ट्रिगर्स के अंदर मैं एम्प्लॉई नाम कर रहे हैं ना, वो डाल देता हूँ, ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब आ रही है इसकी प्रोग्रामिंग की। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, और इस पर इफ़ की एक कंडीशन है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ना कि
आपका जो है वो कौन सा मेन्यू आइटम कौन सा सिलेक्टेड है। अगर तो वो रेड वाला सिलेक्टेड है तो फिर आप क्या करो कि एम्प्लॉय का जो ब्लॉक है उसकी एक प्रॉपर्टी है करंट एट्रीब्यूट, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो आप असाइन कर दो उसको, कौन सा एट्रीब्यूट, रेड वाला एट्रीब्यूट उसको असाइन कर दो, ठीक है। अगर आपका जो है आपने ब्लू वाला आइटम अगर सेलेक्ट किया हुआ है, ब्लू वाला अगर आपने मेन्यू आइटम सेलेक्ट किया हुआ है तो आप अपने EMP का जो डेटा ब्लॉक है उसके करंट अंडरस्कोर एट्रीब्यूट एक प्रॉपर्टी का नाम है, उसको आप असाइन कर दो ब्लू नाम का जो विजुअल एट्रीब्यूट जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। फॉर्म को अगर मैं बता दूं आपको, फॉर्म अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पे इस एम्प्लॉय के फॉर्म के लिए हमने यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये एट्रीब्यूट्स जो है हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, असाइन कर रहे होंगे अपने एम्प्लॉय के ब्लॉक में जो करंट रिकॉर्ड होगा उसको हम ये एट्रीब्यूट असाइन करें। मैं इसको सिंपल सा बना दिए, आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा से मिनिमाइज कर लेता हूँ और रेड पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो कोडिंग है ना वो थोड़ी सी मुझसे इसमें रह जाते हैं अक्सर, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स अक्सर इसके रह जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ गेट अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी। कौन से मेन्यू की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टाइल अंडरस्कोर मेन्यू, यानी कि देखें ये जो आपका मैं मेन्यू पे आपको ले जा देता हूँ, ये जो मेन्यू है ना इसका नाम क्या है, स्टाइल अंडरस्कोर मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टाइल अंडरस्कोर मेन्यू, हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्टाइल अंडरस्कोर मेन्यू के अंदर जो आइटम्स हैं रेड, ग्रीन या ब्लू, वो तो कहीं चेक तो नहीं हुए हुए। अगर रेड अगर चेक हुआ हुआ है यानी कि रेड अगर सेलेक्टेड है इस टाइम पे, ठीक है, तो आप क्या करो, ब्लॉक के करंट अंडरस्कोर एट्रीब्यूट वाली जो प्रॉपर्टी है उसको आप, ये जो फॉर्म में हमने जो रेड एट्रीब्यूट जो बनाया है वो रेड एट्रीब्यूट विजुअल एट्रीब्यूट वो आप उसको असाइन कर दो उस टाइम पे, ठीक है। तो दोबारा आते हैं इसके PL/SQL एडिटर पे। अच्छा, इफ़ गेट अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, उसकी हमने एक प्रॉपर्टी गेट करनी है, हमने उस प्रॉपर्टी, अच्छा मेन्यू का नाम क्या है, मेन्यू का नाम है स्टाइल अंडरस्कोर मेन्यू, और उसका आइटम की अगर हम बात करें तो आइटम इज़ रेड नाम है ना उसका, स्टाइल अंडरस्कोर मेन्यू डॉट रेड, ये तो हो गया पहला पैरामीटर। और उसका दूसरा पैरामीटर है चेक्ड इज़ द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर तो वो ट्रू है, ठीक है ना, तो फिर क्या करो, देन सेट अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर प्रॉपर्टी। अच्छा, अब यहाँ पे मेंशन करोगे कौन सा ब्लॉक, EMP का ब्लॉक, ठीक है ना। फिर मेंशन करोगे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी उसकी है करंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड अंडरस्कोर एट्रीब्यूट, करंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड अंडरस्कोर एट्रीब्यूट। और उसको कौन सा एट्रीब्यूट हमने असाइन करना है, उसको हमने जो विजुअल एट्रीब्यूट जो असाइन करना है दैट इज रेड, उसका नाम रेड है, ठीक है। ये तो बात होगी किस चीज़ के लिए कि अगर रेड वाला अगर चेक है, बाकियों को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को मैं यहाँ से कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको भी मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लगा देंगे एल्स इफ, ठीक है ना। इफ एल्स इफ मेन्यू डॉट, पहला वाला रेड था, दूसरा वाला जो था वो ग्रीन था, अगर वो चेक है तो आप एट्रीब्यूट जो दे दो ना वो आप दे दो ग्रीन नाम वाला, ग्रीन के नाम से एट्रीब्यूट बनाया हुआ था, ठीक है। और तीसरा जो है वो मेन्यू स्टाइल अंडरस्कोर जो मेन्यू है उसमें जो तीसरा आइटम है दैट इज़ ब्लू, तो अगर ब्लू चेक है तो फिर आप ब्लू एट्रीब्यूट दे दो, असाइन कर दो ब्लू एट्रीब्यूट, ब्लू विजुअल एट्रीब्यूट उसको असाइन कर दो, और एंड, ठीक है। इस सारे को हमने अब क्या करना है, इस सब को हमने कॉपी करना है बिल्कुल सेम टू सेम, और इसको हमने पेस्ट करना है, किधर, रेड में तो हो गया ना, ठीक है। इसी को हमने पेस्ट करना है, ग्रीन के लिए भी यही कोड लिखना है, ग्रीन के लिए भी यही कोड होगा, और आपके जो ब्लू जो मेन्यू आइटम है उसके लिए भी यही कोड होगा, ठीक है। फिर अभी हम इस तरह कर लेते हैं कि एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारा यहाँ से ऑफिस नेविगेटर पे जाते हैं,
एम्प्लॉय का जो फॉर्म है ना, ये तो सेव हुआ हुआ है ना, इसको मैं इधर से डिलीट कर रहा हूँ, है वो एग्जिस्टिंग है वहाँ पे। अच्छा, मेन वाले को मैं कर लेता हूँ सेव, और इसको मैं कर लेता हूँ क्या चीज़, कंपाइल कर लेते हैं इसको। कंपाइल PL/SQL का कोड है ना इसके अंदर, तो इसके कंपाइल PL/SQL ऑल कर लेते हैं। ये कंपाइल हो गया। कहाँ सेव किया था इसको मैंने, सेव किया था डी ड्राइव के अंदर, ट्रिगर्स के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास एक तो डेप्थ का फोल्डर है, EMP का फोल्डर है, इसका एग्जीक्यूटेबल नहीं लाया अभी। MMX फाइल बन गई इसकी मेन नाम से, ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल। अच्छा, अब ये पहले हम इनिशियली हम ये देखते हैं ना कि हम एम्प्लॉई का जो हमारा जो फॉर्म है ना, हम उसमें हटाना चाहते हैं उसके जो डिफ़ॉल्ट जो मेन्यू बार और डिफ़ॉल्ट जो उसके टूल बार है वो हटा के उसकी जगह हम ये वाला जो मेन्यू बार है या जो मेन्यू जिसका नाम मेन है, हम ये इसको असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये वाला जो मेन्यू आइटम, ये वाला जो फाइल है ना, MMX फाइल जो कंपाइल्ड फाइल है, ठीक है, ये हम असाइन करेंगे। ये एग्जीक्यूटेबल जो है ये असाइन होगी, ये दूसरी इसको असाइन नहीं हो सकती, ठीक है। तो असाइनमेंट का तरीका क्या है उसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें आते हैं, बस ठीक है, हमारा मेन्यू बन गया, बस इसको हम सेव किया, सेव कर लेते हैं इसको, दोबारा से खोलते हैं, इसको फिर से कंपाइल करते हैं क्योंकि कुछ चेंजेस की बात हो रही, ठीक है। दोबारा से वो कंपाइल हो गया, जो भी नई चेंजेस हैं वो सारी उसमें, ये वाली जो फाइल है, ये दिस फाइल जो भी ओवर रिटन, देखिए फाइल आपकी ओवरराइट हो जाएगी। अच्छा, अब क्या करते हैं जी, इसमें फॉर्म खोलते हैं। फॉर्म इसमें हम ओपन करते हैं, कौन सा वाला, EMP वाला ओपन करते हैं। फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। फॉर्म की प्रॉपर्टी है फंक्शनल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, फंक्शनल की प्रॉपर्टी है, और इसमें ये मेन्यू मॉड्यूल जो है ना, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होगा डिफ़ॉल्ट एंड स्मार्ट बार, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इसकी जगह पे मैं जो है अपना जो MMX फाइल है ना, इस MMX फाइल का मैं पाथ दे दूँगा कि ये किस जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो है जी डी ड्राइव में ट्रिगर्स का फोल्डर है, डी ड्राइव है, ट्रिगर्स नाम है ना फोल्डर का, ट्रिगर्स के नाम का फोल्डर है, और ट्रिगर्स के फोल्डर में ये फाइल पड़ी है जिसका नाम है main.mmx, ये होगा, बस और कुछ भी नहीं करना, ये मेन्यू बार जो है खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। अच्छा, अब इसको जो आपका ये जो है ये एम्प्लॉय का फॉर्म, इसको मैं फिर से कंपाइल करूँगा क्योंकि चेंजेस हुई हैं ना इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कंपाइल मॉड्यूल, और इवन मैं कंपाइल PL/SQL अगर इसमें कुछ है तो उसको भी मैं कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। ये कंपाइल हो गया, इसको हम अब रन करके देखते हैं, ठीक है। हैंग हो गया। अभी देखिए मेन्यूज आपके, ठीक है, ये वो वाला मेन्यू है ना जो आपने अभी बनाया था, ठीक है, ये आपका मेन्यू है, मतलब जो इसका जो डिफ़ॉल्ट मेन्यू है वो निकल गया यहाँ से, वो अब नज़र नहीं आ रहा आपको। 12 क्यूरी शो रिकॉर्ड्स, तो एग्जीक्यूट क्यूरी चला, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि इस डेटा ब्लॉक के ऊपर आप लगा सकते हो कि वैन न्यू ब्लॉक इंस्टेंस, तो उस पर भी आप एग्जीक्यूट क्यूरी लिख सकते हो कि भाई बस इनिशियली आपको डेटा जो है वो दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया।
फाइल में सेव है, तो ये कह रहा है नो चेंजेस टू सेव, तो कमिट कर रहा है ये, ठीक है, करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ हुआ नहीं है इसमें, कुछ मतलब कुछ चेंजेस सेव करने के लिए है नहीं। अच्छा, ये कट कॉपी पेस्ट को देख रहे हैं, ये मैजिक आइटम है, इसके पीछे आपने कोई कोड वगैरह नहीं लिखा ना, बस सिंपली आपने इसकी प्रॉपर्टी चेंज की है, कट करेंगे ये कट हो गया, ठीक है। फिर कॉपी, एक दफ़ा आपने चीज़ कट कर दी तो आप उसको किसी दूसरे आइटम को कट या कॉपी नहीं कर सकते, फिर आपको पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट कर लें, यहाँ पे दोबारा ये चीज़ आ गई, ठीक है। कॉपी करनी है, मिसाल के तौर पे आपने जो है 7876 का जो है नाम चेंज करना है, इसका नाम एडम्स है, इसका नाम जो है वो इसका नाम आपने टर्नर रखना है, तो टर्नर को कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें और इसको सेव कर लें, क्लियर है, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट आपका मतलब विदाउट एनी कोड आपने ये कट कॉपी पेस्ट भी इसमें अप्लाई कर दिया। फिर बाकी इसमें क्या है, एग्जिट है तो एग्जिट से भी एग्जिट कर जाएगा, फिर इतनी देर बाद ये ओपन होगा, तो इसको आखिर में देखेंगे। क्यूरी है, शो रिकॉर्ड्स आप देख चुके हैं। एंटर क्राइटेरिया मतलब आपने देखना है, मिसाल के तौर पे डेस्क नंबर 10 वाले लोग आपने देखने हैं, ठीक है, तो शो रिकॉर्ड्स तो डिपार्टमेंट नंबर 10 के लोग आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। शो रिकॉर्ड्स कर लें तो सारे रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। फिर रिकॉर्ड में ये फर्स्ट पे आप ऑलरेडी फर्स्ट में प्रीवियस पे जा नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा रहा है, प्रीवियस पे जा रहा है, प्रीवियस पे जा रहा है, प्रीवियस पे आ रहा है, लास्ट पे चले जाएं, लास्ट पे चला जाएगा रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। लास्ट रिकॉर्ड पे चले जाएं, लास्ट रिकॉर्ड पे चले जाएं और रिकॉर्ड में इंसर्शन कर लें तो यहाँ पे इंसर्शन अब हो सकती है, क्लियर है ये। फिर इसमें डिलीशन भी है, इसमें कोई रिकॉर्ड देखते हैं जो डिलीट करने वाला हो ना, फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, ये रिकॉर्ड जो है वो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसका करते हैं, इसका नाम मार्टिन है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं इसको ले जाके पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम मार्टिन, और ये रिकॉर्ड में डिलीट कर देता हूँ, रिकॉर्ड डिलीट और फाइल सेव हो गई, चेंजेस आ गई, ठीक है। एक बीच में एडिटिंग हुई है, इसका नाम फैसल था, इसका मैंने मार्टिन कर दिया, ठीक है, और बाकी वो जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया। अब दोबारा सेव करूँगा तो कहेगा कि नथिंग टू चेंज, नथिंग टू सेव, तो चेंजेस हुई नहीं तो सेव क्या करूँगा। ये क्लियर है, रिकॉर्ड वाला भी क्लियर है। स्टाइल वाला देख लें, रेड ग्रीन, देख लेते हैं, मेन्यू को खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इसको फॉर्म को मैं कर लेता हूँ क्लोज और से ओपन करते हैं MMB फाइल, पहले फाइल ओपन करते हैं, मेन्यूज में जाते हैं, स्टाइल अंडरस्कोर मेन्यू आइटम्स रेड, ठीक है, गेट अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, स्टाइल अंडरस्कोर मेन्यू डॉट रेड, स्टाइल अंडरस्कोर मेन्यू डॉट रेड, कॉमा चेक, चेक अगर ट्रू है तो क्या करो, सेट अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, ब्लॉक का नाम EMP है और करंट रिकॉर्ड एट्रीब्यूट, करंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड एट्रीब्यूट, कॉमा रेड, एल्स इफ और एंड इफ,
पहले से बनाए हुए थे स्टाइल में रेड की गेट इन द स्कूल मेनी द स्कूल प्रॉपर्टी स्टाइल में करंट रिकॉर्ड वही कोड है जो उसमें लिखा है, यही कोड इसमें है। चल रहा था आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये कोड अकाउंट स्टाइल में ब्लू कलर पे ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन कलर पे ये डार्क ग्रीन है, ठीक है। और रेड कलर पे ये डार्क रेड हो जाएगा, ठीक है। करंट रिकॉर्ड जो भी सिलेक्टेड है, फ्लावर को मैं सिलेक्टेड है, इसको मैं ब्लू कर दूँ तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं ग्रीन में रखना तो ये सारे जो करंट रिकॉर्ड आप होंगे वो इससे एग्जीक्यूट करेंगे। पता नहीं इसमें काम कर रहा है वहाँ, आप चेक कर लें इस तरह से सारे कैपिटल के अंदर ज़रा लिख के चेक कर लें आप।